आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th चैप्टर 11 साउंड। ठीक है, तो आज हम उसकी इजी एक्सप्लेनेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो जो पहला पॉइंट है, व्हाट इज साउंड, कि साउंड जो है वो क्या चीज़ है। तो इसका आंसर है कि साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है यानी कि कांपता है, तब वो साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे कि जब आप गिटार के स्ट्रिंग को यानी कि तार को बजाते हो, वो वाइब्रेट करता है और साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये इजी एक्सप्लेनेशन है व्हाट इज साउंड। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ साउंड ट्रैवल्स। साउंड ट्रैवल कैसे करती है इधर से उधर, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आपके कान तक कैसे आ रही है। तो इसका आंसर है साउंड ट्रैवल करती है थ्रू ए मीडियम। वो एक साउंड एक मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती है, जैसे कि एयर, वाटर और सॉलिड। एयर, वाटर और सॉलिड उसके मीडियम होते हैं। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। तो एक और बात है कि वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती है, जैसे कि स्पेस में साउंड नहीं सुनाई देती है, क्योंकि वहाँ पर एयर नहीं होती। एयर यानी कि मीडियम वो होता ही नहीं है, इसलिए साउंड ट्रैवल ही नहीं कर पाती। मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेशन को एक दूसरे तक पहुँचाते हैं, यानी कि जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेशन को एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। इस प्रोसेस से साउंड ट्रैवल करती है। इसी प्रोसेस से साउंड इधर से उधर ट्रैवल कर लेती है। तो ये होगा सेकेंड पॉइंट। तो आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट, जो कि है टाइप्स ऑफ साउंड वेव्स, यानी कि साउंड वेव्स किन टाइप की होती है। पहला बात, साउंड ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। इन दीज वेव्स, इनमें क्या होता है, पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। जो पार्टिकल्स हैं वो वेव के बिल्कुल पैरेलल डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। फॉर्म कंप्रेशंस, हाई प्रेशर एंड रिफ्रैक्शंस। ओके, तो हाई प्रेशर हो जाता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर फॉर्म करते हैं ये। तो थर्ड पॉइंट में ये था। फोर्थ पॉइंट, साउंड नीड्स ए मीडियम। साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है। जैसे मीडियम है सॉलिड, स्पीड ऑफ साउंड फास्टेस्ट और सॉलिड। सॉलिड में फास्टेस्ट स्पीड ऑफ साउंड ट्रैवल करती है, और लिक्विड्स में मीडियम, इनकी ठीक ठाक ट्रैवल कर लेती है, काफ़ी कम सुनाई देता है वैसे तो। गैसेस लाइक एयर स्लोएस्ट, इनकी जो हवा होती है, हवा में वाइब्रेशंस स्लो, स्पीड ऑफ साउंड स्लो होती है। लिक्विड्स में मीडियम होती है, सॉलिड में फास्ट होती है। दैट्स वाई साउंड ट्रैवल फास्टर इन मेटल रॉड देन इन एयर। जैसे कि हम मेटल रॉड में कुछ भी बोलते हैं वो ज़्यादा तेज़ वाइब्रेट करता है, ज़्यादा तेज़ साउंड प्रोड्यूस होती है और जल्दी होती है, इसलिए सॉलिड्स में ज़्यादा तेज़ होती है और गैसेस में स्लो। अब आ गए हैं हम अपने फिफ्थ पॉइंट पे, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऊंचाई, एम्पलीट्यूड यानी कि ऊंचाई। शोज लाउडनेस ऑफ साउंड, ऊंचाई साउंड की लाउडनेस शो करती है। ठीक है, मोर एम्पलीट्यूड लाउडर साउंड। जितनी ऊपर से तुम बोलोगे, जितनी हाइट से बोलोगे, उतनी तेज साउंड प्रोड्यूस होगी। जैसे कि हम कभी भी किसी ऊंची जगह पर चढ़कर चिल्लाते हैं तो साउंड कितनी तेज प्रोड्यूस होती है, गूंजती है ना हमारी आवाज़। इसी तरह से इसी में एक और पॉइंट है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है आवृत्ति, आवृत्ति। ठीक है, नेम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी होती है जो पार्टिकल्स है वो पर सेकंड कितना वाइब्रेट कर रहे हैं। वाइब्रेशन को हर्ट्स में काउंट किया जाता है, यूनिट हर्ट्स है उसकी। मोर फ्रीक्वेंसी हायर पिच साउंड। एग्जांपल, गर्ल्स वॉइस हैज हायर पिच देन बॉयज। जो गर्ल्स होती है उनके पास बॉयज से हायर पिच होती है, उनकी आवाज़ ज़्यादा तेज होती है। टाइम पीरियड, टाइम टेकन फॉर वन वेरिएशन। ओके, टाइम एक वेरिएशन जितना लिया होता है उतनी में फ्रीक्वेंसी का होता है। वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य यानी भाई डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशंस और टू रेयरफैक्शंस, यानी कि वेवलेंथ होती है डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशंस और टू रेयरफैक्शंस, यानी कि लाउड स्लो डिस्टेंस इनके बीच के को वेवलेंथ कहते हैं। अब सिक्स पॉइंट, इस पॉइंट में क्या है, टाइप्स ऑफ साउंड्स अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी। साउंड फ्रीक्वेंसी के हिसाब से टाइप्स ऑफ साउंड, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल, अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी रेंज है बिलो 20 हर्ट्ज। ऑडिबल की रेंज है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, और अल्ट्रासोनिक की है अबाउट 20,000 हर्ट्ज। तो इंफ्रासोनिक हो सकता है हमारा अर्थक्वेक,
ऑडिबल हो सकती है ह्यूमन हियरिंग, और अल्ट्रासोनिक हो सकते हैं बैट्स की, डॉल्फिन्स की वॉइस। ये हो गया हमारा 6 पॉइंट। अब 7th पॉइंट, वो है ईचो, प्रतिवदन, प्रतिध्वनि। अच्छा हाँ, यस सॉरी गाइस, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि when sound reflects from a surface and comes back after some time, heard clearly if example shouting near a mountain and hearing your voice back, यानी कि हमारी आवाज़ दोहराती है, गूंजती है। जैसे किसी भी आप खाली जगह पर या माउंटेन वगैरह के पास जाकर चलाओगे तो आपकी आवाज़ गूंजेगी। हमारा एक पॉइंट है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है? साउंड फॉलोज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जस्ट लाइक लाइट, लाइट की तरह साउंड भी रिफ्लेक्ट होती है। तो ए पॉइंट है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि एंगल ऑफ रिएक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिएक्शन। बी इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सिंपल प्लेन। तो ये सारी टाइप्स ऑफ वेव्स हैं। एप्लीकेशंस हैं मेगाफोन्स, साउंड बोर्ड्स, म्यूजिकल हॉल्स, ये सब फॉर हियरिंग म्यूजिक। ओके, तो 8 पॉइंट ये था। 9 पॉइंट है यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड, यानी कि क्लीनिंग ज्वेलरी पार्ट्स। ठीक है, जब ज्वेलरी पार्ट्स वगैरह को क्लीन करते हैं तो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस होती है। सोनार टू फाइंड डेप्थ ऑफ सी, सोनार, आई डोंट रिमेंबर व्हाट इज दिस, सॉरी गाइस, और समथिंग तो होता होगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेडिकल, यानी कि अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग ऑफ बॉडी। यस, अल्ट्रासाउंड से स्कैनिंग भी तो होती है बॉडी की। अल्ट्रासाउंड मेरा भी हुआ है कई बार। तो गाइस हमारा 10th पॉइंट है सोनार, जो कि हमें पिछले पॉइंट में नहीं आता था, तो हम अब एक्सप्लेन करके उसे खुद भी समझ लेंगे। तो सोनार होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड की नेविगेशन और उसकी रेंज। फर्स्ट पॉइंट, डिवाइस यूज इन शिप्स टू डिटेक्ट अंडर वाटर। वेट अ सेकेंड, सॉरी गाइस, वो बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ गई थी, तो हम अपना पॉइंट 10 चालू करते हैं। डिवाइस यूज इन शिप्स टू डिटेक्ट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स और डेप्थ, यानी कि सोनार एक डिवाइस होता है जो कि अंडर वाटर डेप्थ में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, डिटेक्ट करने के लिए। जैसे कि हम एयर में भी फाइटर जेट्स वगैरह आते हैं दूसरी कंट्रीज़ के, तो उसको भी डिटेक्ट करते हैं। फिर आता है वर्क्स यूजिंग अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये ना अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्शन से ही वर्क करता है ये सोनार। ठीक है, तो अब हमारा 11 पॉइंट यहीं पर है, तो वो है ह्यूमन ईयर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ह्यूमन ईयर के स्ट्रक्चर और फंक्शन। आउटर ईयर कलेक्ट साउंड, आउटर ईयर जो है हमारा बाहर का, वो साउंड कलेक्ट करता है। मिडल ईयर 3 बोन्स, हैमर, एनविल, स्ट्रियप, एम्पलीफाई साउंड, साउंड को एम्पलीफाई किया जाता है मिडल ईयर में। उसमें 3 बोन्स होती हैं, हैमर, एनविल, स्टिरअप। फिर आता है इनर ईयर, कन्वर्ट्स वाइब्रेशंस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स सेंड टू ब्रेन। जो इनर ईयर होता है वो वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और उसको ब्रेन के पास भेजता है। तो ज़रा सी क्विक समरी कर लेते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है साउंड प्रोडक्शन बाय वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। मीडियम रिक्वायर्ड नो साउंड इन वैक्यूम, यानी कि मीडियम जो वो रिक्वायर्ड है, यानी कि ज़रूरी है साउंड ट्रैवल करने के लिए। वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करती क्योंकि वहाँ पर कोई मीडियम नहीं होता। टाइप ऑफ वेव, लॉन्गिट्यूडनल, स्पीड, सॉलिड, लिक्विड, गैस में अलग अलग स्पीड होती है। ह्यूमन हियरिंग रेंज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक की ह्यूमन रेंज होती है, और ईचो हर्ड आफ्टर 0.1 सेक, ठीक है, 17.2 मीटर डिस्टेंस। अल्ट्रासाउंड यूज़, अल्ट्रासाउंड किस चीज़ में यूज़ होता है? सोनर में, मेडिकल, क्लीनिंग। ठीक है, अल्ट्रासाउंड क्लीनिंग भी होती है, मेडिकल में भी वो अल्ट्रासाउंड होता है हमारा, और सोनर तो अभी हमने पढ़ाई अल्ट्रासाउंड के बारे में, सोनर का। ठीक है, तो हमारा क्विक रिवीजन ये हुआ है। ठीक है, क्विक रिवीजन ही हो गया। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम आगे। ये क्वेश्चंस आंसर्स के साथ है तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो ठीक है, ये एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चंस है आंसर्स के साथ। वर्ड, हाउ डज साउंड प्रोड्यूस, साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। एग्जाम्पल, व्हेन यू प्लग ए गिटार स्ट्रिंग इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूसेस साउंड, यानी कि जब हम गिटार बजाते हैं उसकी स्ट्रिंग वाइब्रेट होती है और साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सेकंड है, कैन साउंड ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, क्या साउंड वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल कर सकती है? नो, साउंड नीड्स ए मीडियम लाइक एयर, वाटर और सॉलिड।
नहीं, साउंड ट्रैवल वैक्यूम के थ्रू नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पर कोई मीडियम नहीं है। साउंड सिर्फ मीडियम के थ्रू ट्रैवल कर पाती है जो कि है एयर, वाटर और सॉलिड। इट कैनॉट ट्रैवल इन वैक्यूम बिकॉज देयर आर नो पार्टिकल्स टू कैरी वाइब्रेशंस। वो वैक्यूम में इसलिए ट्रैवल नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पर कोई पार्टिकल्स ही नहीं है टू कैरी वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन कैरी करने के लिए कोई पार्टिकल्स ही नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर साउंड वेव्स इन एयर? किस टाइप की वेव्स होती है साउंड वेव्स? साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। साउंड वेव होती है, साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, ठीक है ये, और वे वाइब्रेट करती है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, वेव के पैरेलल डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है। फोर्थ क्वेश्चन है, डिफाइन एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ठीक है, तो हम समझते हैं टर्म एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, तो ये होता है एम्पलीट्यूड, और यूनिट होती है इसकी मीटर्स में। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, ये उसको कितना टाइम लग रहा है एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में, वो होता है सेकंड में। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज ईचो? ईचो इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड दैट इज हर्ड आफ्टर द ओरिजिनल साउंड। ईचो वो होता है जब हमारी साउंड रिवर्स होकर हमें वापस आती है, यानी कि हमारी आवाज़ गूंजती है। तो इसका इंग्लिश में होगा, ईचो इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड दैट इज हर्ड आफ्टर द ओरिजिनल साउंड, heard clearly if the reflecting surface is at least 17.2 meter away। ठीक है, और क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज द रेंज ऑफ ऑडिबल साउंड फॉर ह्यूमंस? तो ह्यूमंस के लिए होती है हमारी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ये हम जानते हैं। क्वेश्चन 7, व्हाट आर अल्ट्रासाउंड्स एंड इंफ्रासाउंड्स? तो टाइप्स ऑफ, ठीक है, टाइप हो गई हमारा इंफ्रासाउंड बिलो 20 हर्ट्ज, ठीक है, एलिफेंट्स करते हैं, अर्थक्वेक्स, ठीक है। अल्ट्रासोनिक होती है अबाउट 20,000 यार्ड्स, यानी कि 20,000 यार्ड से भी आगे, जो कि बैट्स और डॉल्फिन्स अपनी यूज़ करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 8 पे, व्हाट इज सोनार यूज्ड फॉर? सोनार यानी कि नेविगेशन एंड रेंज इज यूज्ड टू फाइंड द डेप्थ ऑफ सी और लोकेट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू सी के अंदर के ऑब्जेक्ट्स को ढूंढने में यूज़ करती है, आसपास के एरिया को। तो ये होता है हमारा सोनार। व्हाट इज सोनार? एक टाइप से कोई मशीन टाइप में होगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईयर? ईयर का क्या फंक्शन है? ईयर कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशंस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड गो टू द ब्रेन एंड वी हियर द साउंड। जो ईयर होता है वो साउंड की वाइब्रेशन को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है, और फिर उसे वो हमारे ब्रेन तक भेजता है, जिसके कारण हम इस साउंड को हियर कर पाते हैं। अब आ जाते हैं कुछ MCQs पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट MCQ है हमारा, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू। साउंड किसके थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकती? ऑप्शन ए एयर, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी मेटल, ऑप्शन डी वैक्यूम। तो इसका हम आंसर जानते हैं, वैक्यूम है। नीचे हमारा आंसर दिया हुआ है। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, फ्रीक्वेंसी किस में मेजर की जाती है? इसमें ऑप्शन ए है डिसिबल बिल, ऑप्शन बी है हर्ट्ज, ऑप्शन सी है मीटर्स, ऑप्शन डी है सेकंड्स। तो हम अच्छे से जानते हैं कि ऑप्शन बी होगा हर्ट्ज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में ही काउंट की जाती है। द स्पीड ऑफ साउंड इज फास्टेस्ट इन, साउंड की स्पीड फास्टेस्ट किस में होती है? एयर में, वाटर में, आयरन में या वैक्यूम में? तो इसका आंसर होगा आयरन, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सॉलिड्स में साउंड जल्दी वाइब्रेट करती है, ठीक है। ठीक है, इसके साथ हमारा आता है क्वेश्चन 4, द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन, द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन, जो साउंड एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रोड्यूस होती है, वो किस डायरेक्शन में ट्रैवल करती है? सर्कुलर वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्सल वेव्स और ऑल डायरेक्शंस। तो हम ये अच्छे से जानते हैं कि हमने बाकियों के बारे में नहीं पढ़ा है इस चैप्टर में, हमने ऑप्शन बी यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में पढ़ा है, तो वही इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड कौन प्रोड्यूस करता है? बैट्स, ह्यूमंस, एलिफेंट्स और वेल्स। तो इसका आंसर होगा बैट्स, ठीक है। बैट्स 20,000 हर्ट्ज, जो हमारे अल्ट्रासाउंड होती है वो होती है 20,000 हर्ट्ज अबव, ठीक है। तो बैट्स एंड डॉल्फिन प्रोड्यूस करते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 25 डिग्री सेल्सियस? साउंड की स्पीड क्या होती है एयर में जब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 300 मीटर्स पर सेक, ऑप्शन बी 344 मीटर पर सेक, ऑप्शन सी 400 मीटर पर सेक और ऑप्शन डी 100 मीटर पर सेक। आंसर है हमारा 344 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वो 344 मीटर पर सेकेंड ट्रैवल करती है। ओके,
हमारा क्वेश्चन 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन। इनमें से कौन सी जो मशीन है वो यूज़ की जा सकती है हमारे ओशन की डेप्थ को मेजर करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रडार, ऑप्शन बी सोनार, ऑप्शन सी इंफ्रारेड रेज, ऑप्शन डी टेलीस्कोप। तो इसका आंसर हम अच्छे से जानते हैं कि हमने अभी सोनार के ऊपर फोकस किया था क्योंकि हमें वो नहीं आता था। इसका आंसर है सोनार, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 8, विच पार्ट ऑफ द ईयर कन्वर्ट्स वाइब्रेशंस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ईयर का कौन सा पार्ट होता है जो वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है? हमने इसके बारे में पढ़ा था। ये ऑप्शन ए आउटर ईयर, ऑप्शन बी मिडल ईयर, ऑप्शन सी इनर ईयर। तो हमें अच्छे से जानते हैं कि इनर ईयर ही है जो कन्वर्ट करता है वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन 9 है, द लाउडनेस ऑफ ए साउंड डिपेंड्स ऑन। जो साउंड की लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड। तो हम जानते हैं जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगी उतनी लाउड साउंड होगी। तो इसका आंसर है हमारा सी, एम्पलीट्यूड। ओके, क्वेश्चन 9 भी हो गया। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन 10 है, द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन। जो पिच ऑफ साउंड है वो किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे, फ्रीक्वेंसी पे या वेवलेंथ पे? तो हम ये जानते हैं कि जो पिच ऑफ साउंड है वो फ्रीक्वेंसी पे होती है, डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे क्वेश्चन ओवर होते हैं। अब हम एक छोटा सा क्विक रिवीजन करते हैं। तो ये रहा हमारा शॉर्ट कॉन्सेप्ट रिवीजन, यानी कि ठीक है चलो करते हैं। वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड। हम जानते हैं कि वाइब्रेशन जो है वो साउंड प्रोड्यूस करती है, जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा गिटार, टाना ना ना, हम उसकी स्ट्रिंग्स को हिलाते हैं तभी तो वाइब्रेशन होने पर साउंड प्रोड्यूस होती है। और एक और होता है टर्निंग फॉक्स, फॉक्स फॉक यानी कि काटा, जानते हो? फॉक को हम अगर वाइब्रेट करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है। फिर आता है हमारा मीडियम रिक्वायर्ड। हमें मीडियम की ज़रूरत होती है हमारी वॉइस को ट्रैवल करने, साउंड को ट्रैवल करवाने के लिए, जो कि होती है एयर, वाटर एंड सॉलिड में। फिर नो साउंड इन वैक्यूम। वैक्यूम में कोई साउंड प्रोड्यूस ट्रैवल नहीं करती क्योंकि उधर कोई मीडियम ही नहीं है, ट्रैवल कैसे करेगी साउंड? वेव टाइप, लॉन्गिट्यूडनल, एडिबल रेंज। तो ओके, ऑडिबल रेंज हमारी होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, ये जो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी कि गूंजनी आवाज़ हम एक बात बोलते हैं और हमें वो बार बार सुनाई भी देता है। फिर आता है सोनार, जो कि यूज़ किया जाता है सी की डेप्थ को मेजर करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू। अल्ट्रासाउंड का क्या यूज़ होता है? वो मेडिकल स्कैन में यूज़ होता है और क्लीनिंग में भी यूज़ होता है। ईयर फंक्शन, ईयर क्या काम करता है? वो करता है पहले तो वो डिटेक्ट करता है साउंड को, उसको कलेक्ट करता है। ठीक है गाइस, समझ गए ना? फिर आता हमारा अल्ट्रासाउंड यूज़ बता दिए थे वो मैंने। और ईयर फंक्शन आता है उसके बाद हमारा, जो कि ईयर क्या करता है? पहले हमारी वॉइस को डिटेक्ट करता है, उसको साउंड से कन्वर्ट करता है इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, जो कि ब्रेन के पास भेज दिए जाते हैं। तो इस चैप्टर में यही था। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।